नमस्कार बच्चों, मैं अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 8वीं की दूसरी इकाई की पाठ क्रमांक 9 नहीं कुछ इससे बढ़कर यह कविता पढ़ेंगे। इस कविता के कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो बच्चों, यह कविता पढ़ने से पहले मैं कवि का जीवन परिचय पढ़ूंगी, फिर उसके बाद कविता पढ़ना प्रारंभ करूंगी। ध्यान दीजिएगा बच्चों। नहीं कुछ इससे बढ़कर। इस कविता के कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं। आपका जन्म 1900 में कौसानी अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था और आपकी मृत्यु 1977 में हुई थी। परिचय। पंत जी को प्रकृति से बहुत लगाव था। प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चितेरे तथा कोमल भावनाओं के कवि के रूप में आपकी पहचान है। आप बचपन से सुंदर रचनाएं किया करते थे। आपको भारतीय ज्ञानपीठ, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया था। आपकी प्रमुख कृतियां जो है वीणा, पल्लव, गुंजन, मानसी, वाणी, सत्यकाम आदि, ये सब आपकी प्रमुख कृतियां हैं। बच्चों, हम पद्य संबंधी विषय के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुत गीत में कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने माँ, कृषक, कलाकार, कवि, बलिदानी पुरुष एवं लोक के महत्व को स्थापित किया है। आपका मानना है कि उपरोक्त सभी व्यक्ति, समाज, देश के हित में सदैव तत्पर रहते हैं, अतः इनकी पूजा से बढ़कर दूसरी कोई पूजा नहीं है। बच्चों, इस गीत के माध्यम से श्री सुमित्रानंदन पंत जी ने हमें यह बताया है कि जो भी हैं कृषक, माता, कलाकार, कवि और बलिदानी पुरुष, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन्हीं से हमारी रक्षा होती है, हमारा जीवन निर्वाह होता है और हमारा जीवन चलता है। तो इनकी पूजा से बढ़कर और कोई पूजा नहीं है, ऐसा कवि इस कविता के माध्यम से हमें बता रहे हैं। तो बच्चों, मैं कविता पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। आगे ध्यान दीजिएगा। प्रसव वेदना सह जब जननी, हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर, स्तन्य दान दे उसे पालती, पग पग नव शिशु पर न्योछावर, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। प्रसव यानी जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसे बच्चा जन्म देना वो प्रसव होता है। वेदना यानी पीड़ा, दर्द। सह यानी सहन करना। जननी यानी माता। निज यानी अपना। मूर्त यानी साकार। स्तन्यदान यानी स्तनपान कराना यानी दूध पिलाना। नव शिशु यानी जब बच्चा एकदम छोटा रहता है, नया बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे नव शिशु कहते हैं। नव यानी नया, शिशु यानी बच्चा। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें यह बता रहे हैं कि जननी प्रसव की गहन पीड़ा सहकर शिशु को जन्म देती है, यानी माता जो है वह बहुत अधिक दुख और दर्द सहकर, यानी इतना अधिक दर्द होता है उनको उस प्रसव के टाइम पे, वह सारे दर्द को सहकर बच्चे को जन्म देती है। वह अपने हृदय के सुंदर स्वप्न को मूर्त रूप का प्रदान करती है। अपने उस अंश को स्तनपान कराकर पालती है, यानी जो बच्चा है वो माँ का एक अंश होता है और फिर वह अपना दूध पिलाकर उसे पालती है। पग पग पर अपने शिशु की देखभाल करती है, यानी कुछ भी बच्चे को अपने होने नहीं देती, हमेशा उसका देखभाल किया करती है। उसकी बाल सुलभ क्रीड़ाओं पर न्योछावर होती है और जब बच्चा नई जैसे धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और जैसे नए नए कुछ क्रीड़ा करता है, खेलता है, उसको देखकर वह एकदम उस पर अपना सब कुछ न्योछावर कर देती है, यानी सब कुछ उस पर ही लुटा देती है। माता के इस रूप से बढ़कर इस सृष्टि में कोई दूसरा नहीं है जिसकी प्रार्थना की जाए, वो जिसकी जितनी भी प्रार्थना की जाए वो कम है। तो इससे सुंदर और इससे
अच्छी कोई प्रार्थना नहीं है। किसके लिए? माता के लिए। माता से बढ़कर और कोई भी सुंदर प्रार्थना इस जगत में नहीं है। ऐसा कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें बता रहे हैं। सेकंड पैराग्राफ पढ़ती हूँ, ध्यान दीजिएगा बच्चों। शीत ताप में जूझ प्रकृति से, बहा स्वेद भू रच कर उर्वर। शस्य श्यामला बना धरा को, जब भंडार कृषक देते भर। नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर। शीत ताप यानी सर्दी गर्मी, स्वेद यानी पसीना, भूरज यानी मिट्टी, उर्वर यानी उपजाऊ, शस्य यानी नई, श्यामला यानी सावली यानी हरी भरी, और शस्य यानी नई कोमल घास, कृषक यानी किसान, शुभकर यानी मंगलकारी। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें यह बता रहे हैं कि धरतीपुत्र कृषक पौष माघ के असहनीय शीत और जेठ के भयंकर ताप को सहता है, प्रकृति की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करता है। यानी इतनी अधिक ठंड पड़ती है और गर्मी पड़ती है तो भी वह हार नहीं मानता है। उस परिस्थिति में वो भी तभी भी मेहनत करता रहता है। ऊसर धरती में जी तोड़ मेहनत करके पसीना बहाता है और उसे उपजाऊ बनाता है। ऊसर यानी जहाँ पर कुछ पैदा नहीं हो सकता है। तो कवि उस ऊसर बंजर जमीन पे भी इतनी अधिक मेहनत करता है और उसे उपजाऊ बना देता है। कृषक दिन रात खेतों में काम करता है, भूमि को हरी भरी बनाता है, संपूर्ण संसार के लिए अन्न उपजाता है और अनाज से सबके भंडारों को भर देता है। कृषक के ऐसे मंगलकारी रूप से बढ़कर प्रार्थना के योग्य कोई और नहीं है। यानी कवि के कहने का तात्पर्य है कि किसान जो है, कृषक जो है, हमारे लिए इतना अच्छा काम करते हैं, हमारे हित के बारे में सोचते हैं, तो उनके मंगलकारी रूप से बढ़कर और कोई भी प्रार्थना हमारे लिए नहीं है। ऐसा इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें बता रहे हैं। आगे की पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, ध्यान दीजिएगा बच्चों। कलाकार कवि वर्ण वर्ण को, भाव तुलि से रच सम्मोहन। जब अरूप को नया रूप दे, भरते कृति में जीवन स्पंदन। नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। वर्ण यानी अक्षर, तुलि यानी कुची तुलिका, सम्मोहन यानी मोहित करना, अरूप यानी जिसका कोई रूप न हो कुरूप, स्पंदन यानी कंपन, प्रियतर यानी अधिक प्रिय। तो कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि कलाकार यानी कवि जो हैं और कलाकार जो हैं वो अपनी रंगों भरी तुलिका से, यानी ब्रश जो रहता है उनकी, वो अपनी भावनाओं और कल्पना की रेखाओं और रंगों के माध्यम से मूर्त रूप देते हैं। यानी कलाकार जो होते हैं वो कला जब कोई भी चित्र बनाते हैं तो वो किसी अपने मन की जो भावना रहती है उनकी और कल्पना जो रहती है उसी के माध्यम से उस कल्पना में रंग भरते हैं और उसे एक मूर्त रूप देते हैं। यानी उसे अपनी कला को एक नया रूप दे देते हैं। उसी प्रकार कवि जो होते हैं वो वर्ण यानी अक्षर अक्षर को जोड़कर अपने भाव को अभिव्यक्त देकर, अरूप को नया रूप देकर मानो अपनी कृति को जीवन प्रदान करते हैं। यानी वो एक एक अक्षर को जोड़कर अनेक भाव को अपने कविता और बहुत सारे कृति के माध्यम से लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और उन्हें नया कृति को नया जीवन प्रदान करते हैं। इन दोनों की पूजा से अधिक प्रिय किसी और की पूजा नहीं है। ऐसा कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें बता रहे हैं। आगे की पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, ध्यान दीजिएगा बच्चों। सत्यनिष्ठ जन भू प्रेमी जब, मानव जीवन के मंगल हित। कर देते उत्सर्ग प्राण निज, भूरज को कर शोणित रंजित। नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर।
सत्यनिष्ठ यानी सत्य पर विश्वास रखने वाला। उत्सर्ग यानी बलिदानी। शोणित यानी रक्त। रंजित यानी भीगा हुआ। और प्राण यानी अपनी जान। निज यानी हमेशा। भूरज यानी पृथ्वी को, अपने जमीन को। तो अपने मिट्टी को। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह बता रहे हैं कि ऐसी अनेक आत्माएं इस भूमि पर जन्म लेती हैं जो सत्य के पालन और मानव मात्र के मंगल के लिए अपने प्राणों तक को उत्सर्ग कर देती है, यानी अपने प्राणों की आहुति दे देती हैं। ये लोग अपने रक्त से भूमि को सींच देते हैं, यानी जो बलिदानी पुरुष रहते हैं, अगर उन्हें ज़रूरत पड़े तो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए वो अपने प्राण को न्यौछावर कर देते हैं और अपने खून से इस मातृभूमि को सींच देते हैं। उनसे बढ़कर प्रार्थना के योग्य कोई और नहीं है, ऐसा कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें बता रहे हैं। चख चख जीवन मधुरस प्रतिक्षण, विपुल मनोवैभव कर संचित। जन मधुकर अनुभूति द्रवित जब, करते भव मधु छत्र विनिर्मित। नहीं प्रार्थना इससे शुचितर। विपुल यानी अधिक। मनोवैभव यानी मन की महत्ता। संचित यानी एकत्र। मधुकर यानी भौरा। अनुभूति यानी संवेदना, अनुभव करना। द्रवित यानी जिसके मन में दया आ गई हो या पिघला हुआ। भव यानी जन्म। मधु यानी शहद। छत्र यानी छतरी। विनिर्मित यानी बनाया हुआ। और शुचितर यानी अधिक पवित्र। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें यह बता रहे हैं कि ईश्वर द्वारा दिए गए इस मानव जीवन में प्रत्येक क्षण को जो लोग सुख शांति पूर्वक जीते हैं, अपने अनुभवों को संचित करते हैं। जिस प्रकार मधुकर मधु एकत्र करने के लिए अपने छत्र का निर्माण करता है, उसी प्रकार ये परोपकारी लोग भी अपने अनुभव रूपी मधु का संचय मानव मात्र के लिए करते हैं। जीवन के अपने अनुभवों से दूसरों को लाभान्वित करते हैं। उनके लिए की गई प्रार्थना से पवित्र दूसरी कोई प्रार्थना नहीं है, ऐसा कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि मानव जीवन प्रत्येक क्षण हमेशा, यानी जो लोग होते हैं अच्छे परोपकारी लोग होते हैं, जो यानी दूसरों का अच्छा सोचने वाले, भला सोचने वाले लोग होते हैं, जो उनका प्रत्येक क्षण जो होता है हर एक समय इसलिए गुजरता है कि हमेशा दूसरे लोग हमेशा सब सुखी रहें, उनका जीवन अच्छे से गुजरे। तो उन ऐसे लोगों की प्रार्थना से बढ़कर और दूसरी कोई पवित्र प्रार्थना नहीं है, ऐसा इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें बता रहे हैं। बच्चों, यह जो कविता है, इस कविता में जननी यानी माँ, किसान, कलाकार, कवि, सत्यनिष्ठ और बलिदानियों का महत्व प्रतिपादित किया गया है। कवि का मानना है कि ये सभी लोग अलग अलग तरह से समाज और देश के लिए कार्य किया करते हैं। कवि के अनुसार इनकी पूजा करना सबसे बड़ी पूजा है, ऐसा कवि इन कविता के माध्यम से नहीं कुछ इससे बढ़कर इस कविता के माध्यम से हमें बता रहे हैं। नहीं कुछ इससे बढ़कर यह कविता समाप्त हुई बच्चों। धन्यवाद बच्चों, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय बच्चों।